नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आज से हो गई है। बिहार, यूपी और झारखंड में विशेष तौर पर मनाए जाने वाले महापर्व छठ की आज शुरुआत हो गई है। ये पर्व भगवान सूर्य की उपासना को समर्पित है, जो 4 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। आज इसकी शुरुआत नहाय खाए की रस्म से शुरू हुई है। घाटों को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। खाए व्रत है आज हम लोग। हाँ। ठीक है। हाँ। लौकी का सब्जी बनेगा। हाँ। चने का दाल बनेगा, चावल बनेगा। हम लोग छठ माता को पहले अर्घ पूजा करेंगे, पूजा करके उनको भोग लगाएंगे, उसके बाद हम लोग ये प्रसाद ग्रहण करेंगे। आज से हम लोग का पूजा शुरू हो गया है। आज हम लोग व्रत करने पूजा। हाँ, प्याज लहसुन हम लोग 2 दिन पहले से ही बंद कर देते हैं हम लोग इस चीज को। ये पूजा बहुत बड़ा हम लोग मानते हैं। वही नहाए खाए हैं, अपने पास व्रत हम उनके रखे हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम उनके लौकी के, चना के दाल, चावल, रोटी वही कुल बनता है, भोग लगाया जाता है। अब बहुत श्रद्धा से बन के ये व्रत रखते हैं। हम लोग के बड़ा बहुत त्योहार है। एक कमरख है, इमली है, कैता है, आंवला है, ये 3 चीज है। इसमें 5-6 आइटम का सामान है। इसमें आंवला है, गुल्लर है, कैंठ है, चिपहिया है, वो है क्या बोलते कमरख है। इसे फिर मतलब कौन सा होगा यार, हर्रे है। सुबह उठे हैं, नहाए हैं, खाए भी। आज से नहाए खाए के साथ शुरू हो रहा है महापर्व छठ। तैयारी बड़े जोर शोर से देखने को मिल रही है, चाहे छठ बाजार की हो या छठ घाट की हो। आज से 4 दिनों तक चलने वाला छठ का महापर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए लोग अपनी तैयारी के साथ साथ लोगों में जज्बा भी देखने को मिल रहा है। आस्था का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग मनाएंगे इस बार की छठ महापर्व। हरेंद्र दुबे, न्यूज़ 1 इंडिया, गोरखपुर। आज तो छठ महापर्व की तैयारियां देखने को मिल रही है। बाजार सज चुके हैं, घाट दुल्हन की तरह सजा दिए गए हैं और आज से महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। नहाए खाए के साथ आज की शुरुआत हुई है और आज के दिन लौकी की सब्जी, दाल, चावल, आलू की सब्जी खाई जाती है और इसी से व्रती जो है वो व्रत रखना शुरू करते हैं। 36 घंटे तक व्रत होता है और ऐसे में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और उसके दूसरे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके साथ ही छठ का समापन हो जाता है। तो ऐसे में हर्षोल्लास है और ज़्यादातर छठ का महापर्व जो है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है और आज से इसकी शुरुआत हो गई। एक अलग रौनक देखने को मिल रही है। और छठ का गाना का मतलब है शारदा सिन्हा जी का ही गाना, जो उनका फीलिंग है, एहसास है, उनके गाना ही से हम लोग अभी तक एहसास किए हैं। और ये एक ऐसा गाना है कि जो सुनते तो आज भी हम लोग का रोआ कांपता और आंसू निकल जाता है। तो मैं ईश्वर से दुआ करती हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए और हर साल हमारे लिए अच्छे अच्छे गाना लाए, क्योंकि छठ माँ का गाना और शारदा सिन्हा का ये एक दो ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बिहार के हर जगह छाया हुआ है। मैं छठी माता से और राधे कृष्ण से प्रार्थना करूंगी कि शारदा सिन्हा जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिले। और शारदा सिन्हा जी के द्वारा छठी माता की गाई हुई जो गीत हैं बहुत ही सुंदर और मतलब हृदय को स्पर्श कर देने वाला है। वो गीत सुनते ही हमारे हृदय में एक उत्साह जागृत होता है। छठी माता के लिए बहुत अगाध प्रेम और विश्वास जागृत होता है। इनफैक्ट आप भारत नहीं, पूरे विश्व के किसी भी कोने में हैं और जब आप शारदा सिन्हा के द्वारा छठी माता का गीत सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब कि भारत या विश्व में नहीं, आप बिहार की मिट्टी में हैं। उनके गीत से बिहार की मिट्टी की खुशबू हमें ऐसा लगता है कि छठी माता हमारे बहुत करीब हैं। तो और सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने उनके गीत के द्वारा हमारी भारतीय संस्कृति जीवित है। तो वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। दुआ तो करेंगे ही, हम लोग बचपन से ही उन्हीं के गानों से, मतलब छठ का मतलब ही है कि वो उनके गाने से ही प्रेरित होकर हम लोग, बहुत अच्छा लगता है उनके गाने। हर भोजपुरी गाना, जैसे छठ का तो खैर अलग ही महत्व है। और क्या बोलूं
हाँ वो दुआ, और वो सुना है उन्होंने वहाँ से भी गीत रिकॉर्ड करके मतलब तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो मतलब छठ के प्रति उनकी इतनी क्या आस्था है, तो हम लोग तो दुआ करेंगे कि बस उनकी जल्दी से सेहतमंद हो वो, और आगे भी इसी तरह से हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। छठ के लिए वो हमेशा गीत गाती रहें, और भी भोजपुरी जो भी गाती हैं। देखिए, बीते जब से मैंने जन्म लिया और जब से मैंने होश संभाला, उन्हीं के गानों को सुनकर मैं जवान हुआ हूँ, और उनके गाने जब बजते हैं तो लगता है कि सच में हमारे बिहार और पूरे भारतवर्ष में छठ महापर्व आ गया। और आज वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं, तो हम सभी देशवासी को जब वो अपने गाने से खुश करती हैं, तो आज हम सभी देशवासी का यह फर्ज बनता है कि हम सभी देशवासी एकत्रित होकर के छठी मैया से, अपने भगवान आराध्य से यह दुआ करें और प्रार्थना करें कि हमारे माता शारदा सिन्हा जी को वह जल्द से जल्द स्वस्थ कर एक नए जीवन दान दें, ताकि वह फिर से हम सबों के बीच में एक नए छठ गीत को लेकर के आएँ, और हम लोग अगले साल उनके नए छठ गीत के साथ इस छठ महापर्व को मनाएं और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। बचपन से हम लोग तो ऐसे में बिहार, यूपी, झारखंड समेत अलग अलग जगहों पर छठ का ये महापर्व मनाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिहार, यूपी और झारखंड में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और ऐसे में आज से नहाय खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के पहले दिन यानी आज के दिन नहाय खाए हैं, और इस दिन लौकी की सब्जी, चने का दाल और चावल खाने का महत्व है। और आपको बता दें कि इसको बनाने से लेकर खाने तक हर जगह शुद्धता का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है, और जब प्रसाद भी बनाया जाता है तो इस पर भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। और ऐसे में अब लगातार जो दूर दराज अपने घर से रहते हैं वो चाहते हैं कि वो छठ के दिन घर पहुंचे। हम देख रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, हर जगह काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि छठ पूजे पर हमेशा लोग जो है अपने घर पर ही रहते हैं। सहयोगी डीके हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीके, छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, किस तरह की तस्वीरें, क्या रौनक वहां पर? आज अगर बात करें तो जो छठ महापर्व है, इसको लेके आज नहाए खाए के साथ जो व्रती महिलाएं होंगी, छठ व्रती महिलाएं, उनका आज शुरुआत होगा। सबसे पहले उन महिलाओं के द्वारा शाम के समय बड़ी पवित्रता के साथ वह भोजन बनाएंगी, जिसमें चने की दाल होगा, चावल होगा और साथ में जो लौकी की सब्जी होगी, इसकी प्राथमिकता दी गई है। हालांकि ये प्राकृतिक जो है कि फल में भी लौकी की सब्जी आती है, उसको खा के और फिर जो है कि नहाने खाने के बाद जो है कि वो व्रत रखेंगी, और कल पूरे दिन वो अपना जो है कि व्रत रखेंगी। फिर कल शाम के समय में जो व्रती महिलाएं होंगी वह गुड़ और चावल में बना हुआ रसियाव, जिसको बोलते हैं रसियाव, के साथ सादी रोटी खाएंगी। और फिर उसके अगले दिन यानी कि परसों जो सूर्य षष्ठी का व्रत होगा, तीसरे दिन वह रखेंगी, और तब जो है कि परसों शाम के समय इसी छठ घाट पे जाएंगी और फिर वहां पे जो है कि डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगी। ठीक, और उसके अगले दिन उगते हुए सूरज को अर्घ देकर इस पर्व की समापन होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुशीनगर जनपद में लगातार जो है कि बरसों से लोक आस्था का पर्व जो छठ महापर्व है, वह जो है कि इसको लेके धूम अभी से मचा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है कि तैयारियां जोरों पे चल रही है। यहाँ पे जो है कि लगभग सैकड़ों छठ वेदियां हैं, छठ वेदियां बन भी रही हैं। और मैं जो है कि अपने सहयोगी साई को वो भी दिखाया कि छठ वेदियां जो है उन्हें जो है कि पेंट रंगाई पुताई भी वहां पे चल रहा है, और उसको लेके लगातार जो है कि छठ घाट पे तैयारियां जो है कि जोरों शोरों पे चल रही है, जिससे छठ घाट पे आने वाली जो भर्ती महिलाएं होंगी उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर कुशीनगर के जिला प्रशासन की बात करें तो लगातार जो जिला प्रशासन है वह इसको लेकर सजग है। लगातार जो जिले के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज है, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा है, लगातार जो जिले के सैकड़ों छठ घाटों पे उनके द्वारा भ्रमण किया जा रहा है। यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है, साथ ही यहाँ पे लाइट की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा बैरिकेडिंग बनाया जा रहा है। साथ ही कुछ जगह जो कुशीनगर जनपद में ऐसे जगह है जहाँ पे बड़े पोखरे और बड़े तालाब, नदियां हैं, वहां पे गोताखोरों की भी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। सब मिलाकर देखा जाए तो ये 4 दिन चाहेंगे कि आप लगातार हमें तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए आसपास आपके कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, आप उनसे भी एक बार कोशिश करिएगा बातचीत करने की। मैं उनसे भी बात करूंगा। अभी जो है कि ये जो छठ वेदियां हैं उनको बना रहे हैं, जो उसकी रंगाई कर रहे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या आस्था है आपकी किस तरह की जो है कि अपने ये देखिए सबसे अच्छा चीज यह है कि ये जो है कि देखिए अपनी छठ वेदी को किस तरह से सजाए हुए हैं, सबसे अलग लग रहा है। क्या मान्यता है, क्या मानते हैं आप? बताएं। बोलो थोड़ा तेज बोलिए। क्या मानते हैं छठ?
अच्छा, पूजा मानते हैं। सबसे अलग बनाए आप आपकी जो छठ बेटी है उससे जो है कि कुछ अलग बनाए हुए हैं, क्या मान रहे हैं ये अपना? अच्छा, कितने दिनों तक ये व्रत चलेगा? आज से शुरू हो रहा है क्या? कितने दिनों तक? 4 दिन तक। 4 दिनों से आज से शुरू हो रहा है। और भी लोग हैं, देखिए कुछ बच्चे भी हैं, तुम भी लोग आए हो, क्या मानते हो इसको? क्या मानते हो? छठ पूजा। कितने दिनों तक चलेगा? 4 दिनों तक चलेगा। घर में कौन रखता है? मम्मी रखती है। देखिए किसी की जो है कि मम्मी रखती है, किसी की पत्नियां रखती हैं, और इसी छठ घाट पे लगातार जो लोग हैं वो आते हैं परसों यानी कि सूर्य षष्ठी के दिन, और आके अपने जो है कि डूबते हुए सूर्य के अर्घ्य देती हैं। आप मेरे पीछे देखिए कितने जो है कि छठ वेदियां एकदम बिल्कुल तैयार हैं, और बस परसों का इंतजार है कि परसों का दिन आएगा जिस दिन सूर्य षष्ठी का दिन होगा, और उस दिन जो है कि आती है महिलाएं और शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। आप देखिए मेरे पीछे यही जो है छठ का जो किनारा है, जहाँ आप देखिए किस तरह से जो है कि छठ घाट इसको बताया जा रहा है, जहाँ एक ही जगह पे आती है महिलाएं छठ वेदियों के पास जो है कि पूजा अर्चन करने के बाद इसी छठ के किनारे महिलाएं जो है कि इसी पानी में खड़ा होती हैं, और फिर उसके बाद से वह जो है कि डूबते हुए सूर्य को यहाँ से अर्घ्य देती हैं और फिर अपने घर जाती है। सबसे बड़ी मान्यता यह है कि छठ महापर्व जो लगातार 4 दिनों तक चलेगा, इसमें प्राकृतिक फलों का ही प्रयोग किया जाता है, कोई कृत्रिम नहीं। जैसे ठेकुआ का नाम आपने सुना होगा, ठेकुआ का प्रयोग किया जाता है। गन्ना का है, गन्ना जो है खिलाया जाता है, और भी जो चीजें शरीफा हुआ, मेवा मिष्ठान, तमाम तरह की जो चीजें होती है, बिल्कुल हल्दी हुआ, सुथनी हुआ, ये जो चीजें आप बिल्कुल जो विलुप्त होती हुई दिखाई देती है वो चीजें आपको यहाँ छठ घाट पे होती है, और यहाँ पे महिलाओं के द्वारा चढ़ाया जाता है। और चढ़ाने के उपरांत महिलाएं यहाँ बैठती हैं और भोजपुरी में जो है कि जो गीतें होती है छठ मैया का वो गाती भी हैं। और कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो लगातार जो 4 दिनों तक ये व्रत चलता है, इसको लेकर महिलाएं बिल्कुल जो है कि अपनी पवित्रता को दर्शाती हैं, और उस पवित्रता के वजह से घर में आप लगातार 4 दिनों तक कोई पकवान नहीं बनता है। ठेकुआ बनेगा, खस्ता बनेगा, ये सारी चीजें बनती है, लेकिन इसके साथ साथ जो 4 दिनों तक आज से ही किसी के घर में पूरी बना, ये चीजें संभव नहीं है, नहीं बनाया जाता, क्योंकि ये मान्यता है, माना जाता है। देखिए बिल्कुल, और ऐसे में नहाय खाए से जब इसकी शुरुआत हो गई है तो बेहद खास रहता है, क्योंकि इसमें लौकी की सब्जी, दाल भात, आलू का भुजिया खाते हैं, और हम देखते हैं एक अलग रौनक घर में रहती है। डीके जी बिल्कुल, जैसे शुद्ध शाकाहारी भोजन बनता है। हालांकि जब से जो है कि दीपावली की शुरुआत हुई है उसी समय से जो हिंदू धर्म की मान्यता है, जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो लगातार इसी चीज को जो है कि लेकर शुद्धता रहता है। किसी तरह के उस तरह के जो भोजन नहीं बनते हैं, गरिष्ठ भोजन और पवित्रता के साथ शुद्ध शाकाहारी भोजन बनता है। आज से जो नहाए खाए के साथ जो छठ व्रत का शुरुआत हुआ है, आज से लेकर लगातार 4 दिनों तक किसी के घर में पकवान बनेगा, लेकिन उसको खाया नहीं जाता है। वह छठ माँ के प्रसाद को जान के और उसे जो है कि प्रसाद के लिए आता है, और लास्ट के दिन जब इसी छठ माता के घाट पे जब यहाँ चढ़ा दिया जाता है और फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, उसके बाद से जो भी लोग यहाँ पे सैकड़ों और हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त आते हैं, व्रती महिलाओं के साथ उनके घर के लोग आते हैं, उनके रिश्तेदार आते हैं, और वो आते हैं, उसके बाद से वो प्रसाद के रूप में उन्हें दिया जाता है, कद्दू दिया जाता है, तमाम तरह की जो ऐसी चीजें होती है जो दिया जाता है। और बड़ी आस्था के साथ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे महिलाएं होती है, जो घर में माँ है, चाहे फिर जो है कि पत्नियां है, वो आती हैं, यहाँ पे अक्षत होता है, और उस अक्षत में चावल के दाने जो होते हैं यहाँ पे चढ़ाया जाता है। और फिर शाम के जो सुबह का समय होता है, वहाँ सब लोग जो आस्था रखते हैं छठ व्रत में, वह जो है कि आते हैं और यहाँ पे सर नवा के, और ये चीजें कहा जाता है कि छठ माई से मतलब ये मन्नतें मांगी जाती है कि हे छठ माता, जो भी हमसे गलती हुई उसको क्षमा करेंगे। और उस अक्षत के सबसे पहले जो घर की जो भी व्रती महिला होती है, अपने पुत्र को, अपने पति को, चाहे जो भी उनके रिश्तेदार हो, चाहे जो भी सगे संबंधी हो, उनको ये चीजें देती हैं, और साथ ही उसे वो प्रसाद मान के सबसे पहले जो चावल के 2-4 दाने होते हैं खाया जाता है। और अच्छा डीके, आपने हमें नहाए खाए से लेके सब कुछ बता दिया। डीके ये बताइएगा कि खरना का क्या महत्व है? देखिए खरना की बात ये उस समय आती है कि खरना के समय जो है कि जब हम लोग जो है कि व्रत ये पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद से जो खरना का समय शुरुआत होती है। और खरना के समय जैसे कल शाम के समय स्टार्ट होगा। आज जो नहाए खाएंगी महिलाएं तो रात भर और कल दिन में व्रत रखेंगी। कल शाम के समय जो व्रती महिलाएं होंगी वह शाम के समय शुद्ध आटे का रोटी बनेगा, और उसके साथ चावल और गुड़ से बना हुआ जो खीर, उसको नहीं बोलते हैं हमारे वहाँ, यहाँ पे जो है कि उसको खीर के जगह पे उसे दूसरा चीज रसिया बोलते हैं, जो काला सा दिखाई देता है, बिल्कुल, कई जगहों पर उसे मीठा भात भी कहते हैं।
बात भी करते हैं, लेकिन हमारे वहां शुद्ध रूप से कुशीनगर में रसियाव कहा जाता है, वो चीजें व्रती महिलाएं खाती हैं। और जो पुआल होता है, जो धान का पुआल होता है पटेला, उस पे जो है कि वो व्रती महिलाएं सोती हैं, वही खारना होता है। और फिर 24 घंटे के बाद से वो महिलाएं जो है कि खारना करती हैं। फिर अगले 36 घंटे के लिए जो व्रती महिलाएं होती हैं अपने व्रत को रखती हैं और बड़ी शुद्धता पवित्रता के साथ उन्हें घर में एक जगह दिया जाता है और नीचे उसको बाकायदे घर में उसकी सफाई होती है धो करके। और फिर अगर उस घर में प्लास्टर है, मार्बल लगा हुआ है तो वहां नीचे, नहीं तो जो जमीन होती है जैसा ऐसी अगर जमीन है, मिट्टी की जमीन है, तो उसको बाकायदे उसकी लिपाई पुताई करके और फिर वहां पे उन्हें जो है कि पुआल बिछा के और फिर वो व्रती महिलाएं वहां पे बिल्कुल देखिए, और पवित्रता का इतना ज्यादा ख्याल रखा जाता है कि प्रसाद बनाने के लिए अलग से चूल्हा भी तैयार किया जाता है। जो है कि एक मान्यता ये भी है। तो अभी तो कुछ इसके जो है कि जगहों पे ऐसा भी देखा जाता है जो शहरों में कि अगर वो चीजें नहीं मिल पाती है तो गैस पे भी बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, आज भी गांव में मिट्टी जाती है। आज ही मिट्टी, मतलब 2 दिन पहले से मिट्टी चली गई है और उसमें उसका चूल्हा बना के धूप में सुखाया भी जाता है। और कल शाम से और परसों, कल शाम से लेकर परसों शाम के बीच में जो पकवान होता है छठ माता के जो है कि ऊपर चढ़ाने के लिए, वो पकवानें बनती हैं और उसमें भी जो है कि पवित्रा रखा जाता है। उसमें भी आम की लकड़ियां ले जाई जाती हैं और उसके बाद उसी मिट्टी के बने चूल्हे पे उसको बनाया जाता है और फिर उसे जो है कि छठ घाट पे लाकर चढ़ाया जाता है। उसके अगले दिन भी जब पारना होता है तो उस समय भी चढ़ाया जाता है। सब मिला के देखा जाए तो लगातार जो 4 दिन तक ये व्रत चलने वाला है, पूरे कुशीनगर जनपद ही नहीं पूरे भारत में अब तो ये विख्यात हो गया है। इसको लेके कहीं एक तरह से देखा जाए तो जो छठ व्रती महिलाएं हैं या फिर उनके घर के जो लोग हैं, सारे लोगों में खुशियों का माहौल देखने को मिलता है। कुशीनगर में एक चीज मैं आपको और बता दूं, कुशीनगर जनपद में एक जगह है बरुआपट्टी थाना क्षेत्र के एक हीरा सोती गांव है जहां पे मुस्लिम आबादी भी निवास करता है। लेकिन वो लोग भी, वहां की दर्जनों ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो छठ व्रत करती हैं, छठ व्रत रखती हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो हिंदू के अलावा जिनको आस्था है इस छठ माँ के ऊपर और छठ माँ के साथ साथ जो है कि इनके ऊपर जो है कि जो छठ माता ने उनकी मन्नतें को पूरी की है, वो भी जो है कि छठ व्रत रखती हैं और छठ व्रत रख के और फिर बिल्कुल देखिए, छठ का अपना एक अलग महत्व है। कहा जाता है कि विधि विधान से पूजा करने से छठी मैया सब कुछ अपने भक्तों को प्रदान करती है। डी के जानकारी ये भी दीजिएगा, अभी जो आपने घाट दिखाया वो घाट कितनी महिलाओं की क्षमता का है और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? घाट की बात करें तो यहाँ पे लगभग सैकड़ों छठ बेदियां आप मेरे पीछे मेरे सहयोगी के द्वारा अभी दिखाया गया है। और मैं इस घाट पे आऊंगा, आप जो है कि मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से कि वो इस घाट को दिखाएं। यहाँ पे लगभग एक साथ लगभग 75 से 100 महिलाएं एक साथ जो है कि खड़ी हो जाती हैं। आप दूर से जो है कि मैं चाहूंगा अपने सहयोगी को दिखाएं। देखिए यहाँ जो है कि लगातार 3 जो है कि पौड़ियां बनी हुई है और इन्हीं पौड़ियों पे मैं चाहूंगा दूर तक दिखाए मेरे सहयोगी। वहां से वो जो है सीधे यहाँ पे और वहां तक लगातार 3 जो है की लाइनों में महिलाएं जो है की अर्घ देने के लिए यहाँ पे खड़ी रहती है महिलाएं। और वो महिलाएं जो है की यहाँ पे 3 लाइन में खड़ा होने का मतलब की एक साथ 100 महिलाओं को अर्घ देते हुए यहाँ पे जो ब्राह्मण आते हैं उसमें वह अर्घ दिलाते हैं और इसके बाद से जो है कि तब वो जो है कि अपने पारना करती हैं। तो देखा जाए तो इसको लेके देखेंगे कि आपकी बिल्कुल इसकी सफाई हो चुकी है। हालांकि जो यहाँ के पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जिले प्रशासन के लोग हैं, उन लोगों के द्वारा भी जो है कि इसका विजिट कर लिया गया है। काफी साफ सफाई की व्यवस्था जो है कि लगातार यहाँ पे जो है कि चाक चौबंद हो गई है। बिजली की जो व्यवस्था है वो भी जो है कि लगाई जा रही है। जैसे परसों यहाँ महिलाएं आएंगी तो कल शाम तक वो भी व्यवस्था बिल्कुल डीके, और अपने आप में तैयारियां पूरी है। डीके, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी जुड़ेंगे और भी अपडेट लेंगे आपसे।